हेलो दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और भाई आपके सामने है वीडियो की शुरुआत सुंदर सुंदर सरसों के फूलों के साथ। और बिल्कुल दोस्तों, ये मेरा मॉर्निंग वॉक का रूटीन है और बिल्कुल मेरी फाइनल डेस्टिनेशन होती है जहां तक मैं आती हूँ। और बहुत अच्छा लगता है यहाँ सूर्य को निकलता हुआ देख के और इतने प्यारे प्यारे खेतों को देख के। और बस यहाँ तक आके फिर मैं वापस मुड़ जाती हूँ। तो सुबह का मेरा डेली का ये रूटीन है और बहुत अच्छा लगता है यहाँ के, इतना रिफ्रेशिंग, इतनी ताजी हवा और इतनी अच्छी पक्षियों की आवाज, शुद्ध हवा एकदम। और बस चलते हैं अपने वीडियो पे। और बिल्कुल दोस्तों, आपको भी इस तरह का रूटीन जरूर बनाना चाहिए। सुबह सुबह जहां बाहर निकल के आप ऐसी जगह की खोज करो ताकि आप एंजॉय कर सको। और बिल्कुल चलते हैं वीडियो की तरफ। और आज बात करेंगे हम इस तुलसी के प्लांट के ऊपर, जिसको कि इंग्लिश में हॉली बेसिल भी बोलते हैं। तो बहुत पवित्र पौधा है, मुझे नहीं लगता किसी हिंदुस्तानी घर में नहीं होगा। और बिल्कुल अब इसके रख रखाव के बारे में बातें करते हैं। जो भी मेरे पास कमेंट आ रहे हैं बहुत ज्यादा इसके ऊपर ही आ रहे हैं, क्योंकि इस टाइम क्या होता है ना कि तुलसा के प्लांट जैसे ही थोड़ी सी ज्यादा सर्दी बढ़ती है ना, रात को ठंडक बढ़ती है, तो ये प्लांट थोड़ा सा खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो बिल्कुल ये जैसे अभी तो क्यारी में लगे हुए हैं, कुछ गमले में भी लगे हुए हैं मेरे। तो अभी तो ठीक ठाक चल रहे हैं, इतनी कोई खास अभी हमारे यहाँ ठंड नहीं हुई है। लेकिन यहाँ जिनके यहाँ ज्यादा बढ़ गई है, तो वो अब क्या करें भाई, अगर गमलों में लगे हुए हैं तो थोड़े से कवर के नीचे रख दें, या अगर इस तरह से क्यारी में लगे हुए हैं तो रात को भी उनको ढक दिया करें। तो ये तो थोड़ा सा रूटीन देखो अपनाना पड़ेगा, क्योंकि इसको धूप भी अच्छी लगती है। और सर्दियों की धूप तो वैसे ही मिलनी चाहिए पौधों को, एवरग्रीन पौधा है वैसे भी, धूप पसंद करने वाला है। तो सुबह आप हटा दिया करो जो भी कवरिंग करो कपड़े से, किसी भी चीज से। और गमलों में रखे हैं तो भी धूप में उठा के रख दिया करो अगर छोटा गमला है तो। और फिर किसी कवरिंग के नीचे रख दिया करो। और ऐसे में लगे हुए हैं तो रात को ढक दिया करो। अब आते हैं इसकी अच्छी ग्रोथ के ऊपर। तो भाई ये तो समझ लो, किसी भी प्लांट की ज्यादा हैवी ग्रोथ तब तक नहीं होगी जब तक आप उसकी कटाई छटाई नहीं करोगे। तो जितनी आप उसकी अच्छे से कटाई छटाई करते जाओगे, आपका पौधा उतना ही ज्यादा घना होता जाएगा, उतना ही ज्यादा अच्छा लगेगा। नई नई स्टेम निकलेंगी, नई नई पत्तियां निकलेंगी। और जितनी नई स्टेम और पत्तियां निकलेंगी, आपका पौधा जो है उतना ही अच्छा लगेगा। और तुलसी के लिए तो भी खास बात है ये कि जो वो फूल सा बनता है इसके ऊपर, अगर आप उसको नहीं हटाओगे ना तो आपकी तुलसा ऐसी मतलब क्या कहूँ अब, मैच्योर सी होनी शुरू हो जाएगी, बूढ़ी बूढ़ी सी लगनी शुरू हो जाएगी। तो ये काम आपने जरूर करना है। अब आते हैं दूसरे हर्बल प्लांट के ऊपर, जो ये भी हमारे घर में आम होता है, तुलसी का और मरुए का पौधा। तो भाई सब घरों में मिलता ही मिलता है, हिंदुस्तानी घरों में, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, कैसे भी हों। और बाहर भी बहुत लोग लगाते हैं इसको, चाहे वो मतलब हर्बल यूज करें उसका घर में, या एक पवित्र पौधा समझ के लगाएं, लकी प्लांट करके लगाएं, तो भी सब लगाते हैं इनको। और जिसको बेस का मरवे का नहीं पता, तो बहुत शुभ पौधा है दोस्तों। इसको तो आपको ना वैसे ही सर्दी हो गर्मी हो कंज्यूम करना ही चाहिए। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं बॉडी की। और वैसे भी अपने सिस्टम को भी बढ़िया रखने के लिए, चाहे कोई प्रॉब्लम भी ना हो तब भी आप इसका यूज कर लिया करें। जैसे सैलेड खाते हैं उसमें इसकी पत्ती तोड़ के डाल लो, बाहर तो ऐसे ही करते हैं भाई। और थोड़ा सा इसका रंग रूप अलग हो सकता है, वहां की नेचर की कंडीशन के हिसाब से। होता यही है और होता सब में यही है। और जैसे थाई बेसिल, ये बेसिल, तो इस तरह से होती सब यही बेसिल है, थोड़ा सा पत्तियों का फर्क होता है। और इस तरह से इसके बीज आ जाते हैं। तो अगर आपके पास नहीं भी है, तो अगर आप कहीं घूम रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो इस तरह से आप इस पौधे को देखें और उसके ऊपर ये बीज लगे देखें, तो आप अपने घर में लाके इनको उगा भी सकते हो। तो ये देखो, तुलसा के और उसके ना सेम सेम से ही बीज होते हैं, ऐसे ही तुलसा के होते हैं, ऊपर लगते हैं जो। और ऐसे आप इसको देखो, क्रश करोगे ना, फिर काले काले से बीज निकलेंगे, इनसे ही आप नए पौधे बना सकते हो। तो ये तो मेरे ख्याल से चली जाता है, थोड़ा सा पतझड़ सा आता है इसके ऊपर, लेकिन ये तो पौधा दोस्तों बहुत अच्छा है सेहत के लिए भी और घर के लिए भी बहुत शुभ है। दोनों ही प्लांट हर्बल होते हुए भी लकी प्लांट्स हैं, घर की एनर्जी को पॉजिटिव बनाते हैं। और दूसरा भी हमारे जो भी
मतलब हर्बल ट्रीटमेंट जो हम करते रहते हैं उनमें बहुत काम आते हैं। दोनों से ही काढ़े भी बनाते हैं हम। और तुलसा को तो चाय में अब सर्दियों में डालना शुरू ही कर दिया होगा सबने। और ये प्लांट दोस्तों, ये जो मरवे का पौधा है, इसकी आप देखो चटनी में भी डाल के इसको खा सकते हो, उसके बेनिफिट लेने हैं तो। मतलब जिसको इसका वैसे टेस्ट नहीं अच्छा लगता, तो वो इस तरह से हिडन रूप से खा लो इसको। सैलेड में पत्ती क्रश करके डाल दी, और जब बच्चों को खिलाना हो तो, और तू चटनी में बना के खिला दिया। और जिसको भी इनके बेनिफिट पता है वो तो वैसे ही इसकी पत्तियों को वैसे ही खा लेगा। और तुलसा को कहते हैं भाई, इसमें थोड़ा सा कुछ अमाउंट में मरकरी होता है, तो अगर आप इसको च्यू करते हो तो टीथ का जो एनिमल है वो खराब हो सकता है। तो च्यू मत करना आप इसको। और वैसे आप इसका काढ़े बनाने में, चाय बनाने में, इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। और सेविंग मेथड मैंने आपको इसका बता ही दिया है, ऐसे आप इसको सेव करो, आपके तुलसा का कुछ नहीं बिगड़ेगा। और दूसरा, अल वगैरह लग जाए तो वो ये डिटर्जेंट वाला आइडिया है ही, अपना पानी मिक्स करके स्प्रे कर दो। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और भी रहा मॉर्निंग वॉक का रूटीन, तो जरूर बनाया करो। अब तो मौसम भी इतना अच्छा, आप कोई भी बहाना नहीं बना सकते अब तो कि हाय गर्मी लगी, गर्मी हो रही है, ये हो रहा है। अब तो जैसे ही हल्का सा सूरज निकले, घूमने निकल जाया करो। आसपास ऐसी जगह ढूंढो जहाँ ऐसे हरे भरे खेत हो, जहां तक आप जाके फिर अपना डेली जो आपके रूटीन के काम है वो अपना सको। और मेरा तो भी डेली का काम है, ऐसी मैं कोई जल्दबाजी नहीं मचाती कि घर के काम रह गए। मेरा डेली का रूटीन पक्का है। तो बस, थैंक यू वेरी